इन दिनों एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है और चर्चा होना लाजमी भी है क्योंकि तहसीलदार साहब पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। एक महिला उनके खिलाफ यहां पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाती है। आरोप लगाती है कि यहां पर तहसीलदार साहब ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया, 17 साल तक उसके साथ में रेप किया, यहां तक कि उसके जो दोस्त थे उनसे भी जबरन संबंध बनवाने के लिए उस पर दबाव बनाया गया। लेकिन इस मामले को लेकर तहसीलदार साहब भी अब जाकर सामने आए हैं। उल्टा वह महिला पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वह उसे हनी ट्रैप कर रही है। हनी ट्रैप का एक जाल बुना गया है। कौन सही है कौन गलत है इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब आपको जानना यह जरूरी है कि आखिरकार यह जो खबर चल रही है इसकी सच्चाई क्या है, तहसीलदार कौन है, महिला क्यों आरोप लगा रही है और आखिरकार पुलिस अब किन बिंदुओं को लेकर जांच कर रही है और जांच कहां तक पहुंची है। दरअसल ग्वालियर जिले में पदस्थ तहसीलदार है शत्रुघ्न सिंह चौहान। एक बार फिर विवादों में वह घिर चुके हैं। महिला को शादी का झांसा देकर शोषण करने की शिकायत पर यहां पर ग्वालियर के कलेक्टर ने कार्रवाई की है। यहां पर तहसीलदार को भू अभिलेख कार्यालय में अटैच तक कर दिया गया है। सोचिए, आप आरोप लगा तो उन्हें अटैच कर दिया गया है। वहीं पर पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है। दरअसल जो तहसीलदार है शत्रुघ्न सिंह चौहान वह भीतरबार में पदस्थ थे। ग्वालियर के रहने वाली एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान ने यहाँ पर शत्रुघ्न सिंह जो चौहान है उनकी वह पत्नी है। इसके अलावा उनकी 3 और पत्नियां भी हैं। कारनामे उजागर होने के बाद में यहाँ पर महिला ने तहसीलदार के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत कलेक्टर और एसपी से की है। वहीं पर 34 साल की जो महिला है उसके द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं। उसने कहा है कि 2006 में जो उसके पति थे उसका देहांत हो गया। 2008 में वह तहसीलदार शत्रुघ्न के संपर्क में आई, उनसे उनकी मुलाकात हुई। 2010 में यहाँ पर तहसीलदार शत्रुघ्न ने मंदिर में उससे शादी कर ली और 17 साल तक उसके साथ में यौन शोषण किया। इस दौरान यहाँ पर 2014 में शत्रुघ्न का एक बेटा भी हुआ। जी हाँ, शिकायत में यह भी बताया गया है कि तहसीलदार ने यहाँ पर पोस्टिंग वाली जगह पर हमेशा उसे अपने साथ में ही रखा। इस दौरान उसने अपने दोस्तों से भी जबरन शारीरिक संबंध बनवाए। यहाँ पर महिला ने यह गंभीर आरोप भी तहसीलदार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि तहसीलदार बनने से पहले जो शत्रुघ्न थे वह एक रेत का माफिया भी था। रेत का काम वह किया करता था। यही वजह है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी वह कई लोगों के द्वारा मुझे धमकी तक मिल रही है। महिला ने क्या कुछ यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई है, क्या आरोप लगाए हैं, वह आप भी सुनिए। शत्रुघ्न सिंह मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे साथ शोषण कर रहे हैं, 2010 से कर रहे हैं। मेरा बेटा है मेरे पास उनका, और मैंने यहाँ 20 दिन हो गए मुझे यहाँ महिला थाने में आवेदन दिए हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। शत्रुघ्न सिंह कौन है? शत्रुघ्न सिंह हमारे हस्बैंड है, 2010 में शादी की थी, वो हमारे पति है। अभी तहसीलदार है, प्रेजेंट में भितरवार में तहसीलदार थे। अभी मैंने एक आवेदन दिया है कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ से उनने शायद मैडम ने हटा दिया है, देखा था मैंने। और उनने 4 शादियाँ कर रखी हैं। एक पहली शादी उर्मिला के साथ की है, दूसरी शादी उनने अनीता के साथ की है, तीसरी मेरे साथ की है, चौथी शादी किशोरी और किरण करके है उसके साथ की है। और हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। लोगों के साथ मिलके उनने हमारा शोषण किया है। लोगों के साथ 2013 में तो एक अज्ञात व्यक्ति को साथ लेके दारू पी के घर में हमारा बलात्कार किया है। और महिला थाने हमारी शिकायत डरी है 20 दिन से, कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर पा रही है, उन पर FIR नहीं हो पा रही है अभी तक। और वो हमारे अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या झूठे झूठे वहाँ के हम पे आरोप लगा रहे हैं, धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। कुछ दिन पहले आपने एफिडेविट दिया था, मेरा बेबुनियाद एफिडेविट था। मुझे बिना पढ़ाए बिना लिखाए गांव के 2 सीधे साधे लोग बुलाए, उनसे साइन करवाए, मेरे से भी साइन करवाए, और मुझे पढ़ने तक भी नहीं दिया, ले गए अपने साथ। तब मैंने उनको फ़ोन करके कहा तुमने तो पढ़ने भी नहीं दिया, उसमें क्या लिखवाया? तो सवेरे उसको मैं देख रही हूँ तो उसमें लिखा है कि कुछ पैसे उनने मेरे को दिए हैं, उस पैसे को मैंने इसलिए केस किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको देखा ही नहीं है कि राजीनामा में क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। आपने शादी कब हुई थी? इनने रतनगढ़ वाली माता पे 2010 में मेरे साथ शादी की थी। मेरी पहली शादी हो चुकी थी, छोटे में ही मेरी शादी हो चुकी थी, पति एक्सपायर हो गए थे मेरे। तो मैं उसके बाद 2 साल तक रिलेशन में रहे घर में ही। 10 से 20 लाख रुपए खर्च किया घर में इनने, और हमारे सब लोगों ने घर में आने की मान्यता दे दी। तो ये घर में आते जाते रहते थे। फिर मुझे कैलारस ले गए, 1 साल वहाँ रखा, 5 महीने जौहरा में रखा,
और धीरे से ग्वालियर आए तब से मेरे साथ ये शोषण करते आ रहे। पराए आदमियों के साथ, अपने लोगों के साथ, सबसे मतलब खुद भी और इसके साथी भी हमारे साथ बलात्कार जैसी काम किए हैं सर मेरे साथ। कितने साथी रहे होंगे इनके? 2-3 साथी, एक मुझे 13 का याद है जो आदमी था, मैं इतनी रोई गिड़गिड़ाई थी, जो पहली घटना थी। उसके बाद 2-3 लोग और आए हैं इसके साथ में, उसने खुद जानबूझ के सोच समझ के 5वीं शादी करी ना, 4थी शादी करी, तब से भी हमें परेशान कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि मैं इसके रास्ते में बीच में कंप्लेन का कहती रहती थी कि तुम 4थी शादी कर रहे हो, मैं कंप्लेन करूंगी। इस वजह से इसने मुझे मेरे उल्टा सीधा धमकी दे रहा है कि तुम मुझे पैसा कर रही हो, ब्लैकमेल ने क्या क्या। अभी आप इनके साथ ही रहती हैं? मैं अभी अपने भैया के मकान में रहती हूँ, लेकिन 4 साल से ये मेरे साथ नहीं आ रहा, क्योंकि 4थी शादी करके ये अपनी सेकंड पत्नी को भी छोड़ के अनीता को जा चुका है। अभी कहाँ काम कर रहे हैं? अभी भितरवार में थे तहसीलदार, उसके पहले उदयपुरा तहसील में थे, जिला रायसेन में। और यहाँ पर थाने पहुँची हैं क्या? थाने में क्या कुछ? थाने, मैला थाने में 20 दिन पहले पहुंच चुकी हूँ। मैला थाने से मेरा प्राप्ति भी 20 दिन पहले की है, अभी एफआईआर नहीं हुई है उसकी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। अभी कल वकील साहब के द्वारा मैंने कलेक्टेड में दिए, तब सुनवाई हुई है, तो उसको वहाँ से हटा दिए गए हैं, ऐसे पता चला है, देखा मैंने। और आप हमारी सुनवाई कीजिए सर, बताइए मैला थाने में हमारी सुनवाई हो, हमें न्याय दिलवाया जाए। जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, वो बुनियाद है। जो मैं कह रही हूँ, मेरे आवेदन में जो भी लिखा है बिल्कुल सत्य घटना है। फिलहाल महिला के द्वारा यहां पर पुलिस और प्रशासन से इस पूरे मामले की शिकायत कर दी गई है। ग्वालियर के कलेक्टर जो रुचिका चौहान है, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई भी कर दी है। भू अभिलेख कार्यालय में अटेस्ट तक कर दिया गया है। जी हां, यह एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं पर जो तहसीलदार शत्रुघ्न हैं, वह भी अब सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि महिला हनी ट्रैप में यहाँ पर उन्हें फंसाना चाहती है। उनका कहना है कि यहाँ पर महिला ने उनसे 10 लाख रुपए की मांग करी थी, जिसमें से वह 1 लाख रुपए पहले ही उसे दे चुके हैं। अब लगातार वह राशि की मांग कर रही है और उसके ऊपर मेरे ऊपर लगातार महिला दबाव बना रही है और कई और मामलों में भी फंसाने की लगातार उसके द्वारा धमकी दी जा रही है। तहसीलदार का कहना है कि फिलहाल मामले की शिकायत की गई है। 1 माह पहले यहाँ पर ग्वालियर के एसपी को भी इसकी शिकायत की गई थी। फिलहाल मैं इसकी सच्चाई को सामने लेकर आऊँगा और इसको लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हूं। अब इस मामले में कौन सही है कौन गलत है, इसको लेकर अब कानून ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें बारीकी से जांच कर रही है और यहां पर कलेक्टर का भी कहना है कि कुछ ही माह में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।